को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। जातीय जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस बयान के बाद ये सियासत गरमाई, जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर आरजेडी हमेशा नीतीश सरकार के साथ खड़ी है। बात इतनी तक सिमट जाती तो ठीक थी, लेकिन जगदानंद सिंह ने जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर टिप्पणी कर दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि जो मंत्री सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं करते और अगर इससे नीतीश सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ता है तो आरजेडी उसके साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि काठ की हांडी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। तो एक बार फिर से जातीय जनगणना पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। और ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ जगदानंद सिंह की तरफ से कहा गया। देखिए, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर आरजेडी सरकार के साथ है, नीति को विरोध करने वालों को सरकार हटाए, हर संकट में आरजेडी सरकार के साथ खड़ी है, नीतीश सरकार को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसी पर बीजेपी जो है वो बिफर गई है। बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है, जिसमें आरजेडी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। आरजेडी को भाव नहीं देने जा रहे नीतीश कुमार, जनता का विश्वास खो चुका है आरजेडी। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जगदानंद सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप जरा भी तुम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आरजेडी को एहसास हो गया है कि जनता का अब साथ नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब इधर उधर देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को यह एहसास हो गया है। विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत उसने लगाया, अब वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अब उनके ऊपर जो बिहार की जनता का विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है कि अब इधर उधर ताक झांक करो। लेकिन नीतीश कुमार उतने कच्चे नहीं है व्यक्ति, वो बड़ा सोच समझ कर करके फैसला लेते हैं और काठ का हांडी दोबारा नहीं चढ़ता है। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जगदानंद सिंह के बयान का स्वागत किया है। हालांकि ये भी साफ कहा कि जेडीयू और बीजेपी में कोई भी खटास नहीं है। नेता लोग बिहार में हैं, वो केंद्र के दबाव में ना कुछ कहें, और कोई ऐसा भी बिहार के अंदर में बीजेपी और जेडीयू में कोई किसी प्रकार के खटास वाली बात है, सो गलत है। मैं जगता बाबू का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के होते हुए भी कि हम विशेष राज्य के दर्जे पर और जातीय जनगणना में हम सरकार का समर्थन देंगे। ये उनके लिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। अगली खबर जमुई से है। थप्पड़ मारने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसमें देखकर आपको समझ में आएगा किस तरीके से बदसलूकी की गई है। थप्पड़ मारते जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम सुनील कुमार है, जो चकाई का प्रखंड सामुदायिक प्रबंधक है, और जिसे थप्पड़ मारा जा रहा है वो एएनएम अंबालिका कुमारी हैं। घटना चकाई प्रखंड मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। मारपीट तब हुई जब चकाई रेफरल अस्पताल में टीकाकरण हो रहा था। किसी बात पर बीसीएम सुनील कुमार और एएनएम अंबालिका कुमारी आपस में भिड़ गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि सुनील कुमार ने एएनएम को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी और एएनएम नाराज हो गए और काम करना छोड़ दिया, जिससे टीकाकरण अभियान को बंद करना पड़ा। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वो मेरा हमको बुलाने लगा, बोला आप क्यों नहीं कल ड्यूटी आए? बोले कि आप कौन होते हैं पूछने वाले? मेरे मैनेजर सर, मेरे प्रभारी सर पूछेंगे। बोले हाँ हम पूछेंगे, हम होते हैं। वही समय बोला बोली होने लगा। उसके बाद वो हमको मारने के लेंगे हम, इतने में बात बढ़ गई।
मुजफ्फरपुर के बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। श्रम विभाग की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें बताया गया है कि ये मामला बॉयलर टेम्परिंग का है। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बॉयलर विस्फोट हुए करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर जो आरोपी हैं वह कहां है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनकी वारंट को लेकर अर्जी दिया जाना है, लेकिन उससे पहले लगातार सत्यापन की बात कही जा रही है। अभी हम उसी फैक्ट्री पर हैं और इस फैक्ट्री में जो बॉयलर विस्फोट हुआ था उस विस्फोट को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो अपडेट यह है कि श्रम विभाग ने जो अपना रिपोर्ट दिया है अधिकारियों को, उसमें बताया गया है कि जो बॉयलर है उसमें टेम्परिंग था और इसी टेम्परिंग की वजह से जो है वह विस्फोट हुआ था। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो बॉयलर के जो उसके मैकेनिक्स थे उन्हें क्यों नहीं पता चला कि आखिर उसमें टेम्परिंग है, या फिर अगर पता था तो फिर वो इस बात को बता क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें जानकारी थी। क्योंकि बताया जाता है कई लोगों की बात की अगर माने तो जिस तरीके से बॉयलर था उससे कई तरह की आवाजें आती थी और इसको लेकर जब सवाल उठता था तो ये कहा जाता था कि वो उससे गैस वगैरह लीक करता है। लेकिन अब यह टेम्परिंग का मामला जो सामने आया है तो इसके बाद यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वह क्यों बरती गई। अभी आप देखेंगे ये वही फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बीते 10 दिन से पहले एक बड़ा हादसा हुआ था 26 दिसंबर को, जिसमें बॉयलर विस्फोट हुआ था। 7 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे और उन लोगों की पहचान भी की जा रही है कि जो लोग इसमें काम कर रहे थे और उसको लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं इस फैक्ट्री मालिक से संबंधित जो सवाल है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, ये लगातार जारी है। और ऐसे में अब यह बड़ा मामला, इस लापरवाही का मामला सामने आया है कि जो बॉयलर था वह उसमें टेम्परिंग था और टेम्परिंग की वजह से यह विस्फोट हुआ है। हालांकि तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन हुआ है और अब वारंट भी जारी हो सकता है। इसके लिए अर्जी दिया जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी। 10 लाख की शराब बरामद की गई है। हरियाणा के 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये शराब मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही गोपालगंज में पकड़ लिया गया है। 10 लाख की शराब को बरामद किया गया है। पटना में आज से सिनेमा हॉल बंद हो गए। जिन लोगों के टिकट बुक थे उन्हें पैसे वापस कर दिए गए। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन साथ ही वैकल्पिक रोजगार की भी मांग कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पार्क, उद्यान, जिम की तरह सभी सिनेमा हॉल को बंद करने का आदेश दिया है और देखिए इसका असर भी हुआ है। फिलहाल एक सिनेमा हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब तो मॉल कल्चर भी हो गया है, जो जितने सिनेमा हॉल हैं, और अब जो दर्शक हैं वो बिल्कुल गायब हैं और सिनेमा हॉल का जो बुकिंग काउंटर है वो पूरी तरीके से बंद है, यानी वहाँ ताला जड़ दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये परेशानी है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और ओमिक्रॉन जो है वो सुनामी की तरफ फैला है, बिहार में भी लगातार जो ये नया वेरिएंट है ये फैलता जा रहा है और इसका असर सिनेमा हॉल पर पड़ा है। सिनेमा हॉल आज से पूरी तरीके से बंद हो गया है और ये राजधानी पटना के एक सिनेमा हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 फिल्में लगी हुई थी, लेकिन वो अब फिल्में नहीं चलेंगी। दर्शक आ रहे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है वो तो आ रहे हैं और आज से सिनेमा हॉल के शटर जो है वो गिर गए हैं। दर्शक आने लगे थे और ये था कि दर्शक आने लगे तो हम लोग को भी खुशी था कि दर्शक आ गए हैं, तो सिनेमा चलने लगा था, तो हम लोग को भी रोजी रोटी वापस आ गई थी। तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई। सिनेमा हॉल भी बंद रहे दो टेनियर में। इसके पहले जो 2 वेरिएंट थे उसमें तो कई स्टाफ जो है वो घर चले गए, दूसरा धंधा जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार फिर से सिनेमा हॉल सरकार के आदेश के बाद बंद हो गया है और ये पटना की तस्वीर है और कमोबेश पूरे बिहार में सिनेमा हॉल आज से नई एडवाइजरी के तहत बंद हो गए हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
नवादा जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। देखिए रेलवे स्टेशन परिसर से संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और रोजाना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मगर इस बीच लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लोग अभी भी समझने को ये तैयार नहीं है कि कोरोना का संक्रमण बगैर सामाजिक दूरी से नहीं हटाया जा सकता है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं, जहां कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बेपरवाह होकर ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं और सामाजिक दूरी का तो तनिक भी लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग ट्रेन पकड़ने के लिए गैदरिंग कर रहे हैं। स्टेशन प्रबंधक की तरफ से भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत है। जो लोग अवेयर हैं वो अभी भी मास्क और सामाजिक दूरी बना के चल रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य समिति की तरफ से जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था जरूर की गई है। उनसे हम जानते हैं, मैम क्या स्टेटस है वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का? वैक्सीनेशन यहाँ डेली हो रहा है 18+, 60+, और जांच को बुला सबको जांच करते हैं। 50 से ओवर हो जाता है वैक्सीनेशन। मतलब लोग आ रहे हैं या फिर खुद से लाना पड़ता है? लाना पड़ता है, आ भी रहे हैं। मतलब बहुत कम लोग यहाँ? हाँ, बुला रहे हैं तो आता है सब, जांच करता सब यहाँ से जाता है। रीना कुमारी। जैसा कि आपने सुना कि लोग जो है खुद नहीं आ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा ही उन्हें बुलाया जाता है, तब वो जाकर वैक्सीन या सैंपल देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को अभी यह समझना होगा कि कोरोना जो है अभी हम लोग के बीच में ही है और इसे तभी हटाया जा सकता है जब हम लोग यहाँ पे अवेयर होंगे। तो ज़रूरत है लोग अवेयर हो और तभी इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सीतामढ़ी में कोरोना गाइडलाइन का पालन शॉपिंग मॉल वाले नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना के चलते मॉल को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन शहर के ज्यादातर मॉल खुले दिखे। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में, और राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत शॉपिंग मॉल को बंद रखना है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का यह शॉपिंग मॉल है और इसको आज खोला गया है, जबकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे और कई ऐसी चीजें हैं जिनको पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन तस्वीर हैरान कर देने वाली है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जरूर सूचना दिया गया होगा कि शॉपिंग मॉल को बंद करना है। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा की है कि शॉपिंग मॉल को बंद करना है, लेकिन शॉपिंग मॉल यहाँ पर खुला हुआ है और ग्राहक भी है इसमें, और कोविड नियमों का कहा जा सकता है कि यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। सीतामढ़ी जिले में भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और तकरीबन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। कल तकरीबन 22 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुआ है, जिसको आइसोलेट किया गया है और उनको इलाज के लिए बेहतर अस्पतालों में भर्ती कराने का काम किया गया है। लेकिन सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है और देखा जा सकता है कि शॉपिंग मॉल समेत कई ऐसी चीजें हैं जिनको बंद करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन वो आज की तारीख में खुलेआम चल रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जांच केंद्रों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। कल राज्य में 1659 केस मिले थे, जिसके बाद पटना का गार्डिनर रोड अस्पताल में कोरोना जांच के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि सभी जांच केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के गार्डनर रोड अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही कोरोना की जांच करा रहे हैं। यदि हम बिहार भर की बात करें तो कल शाम तक के जो आंकड़े थे 1659 नए मरीज मिले थे। पटना में भी आंकड़ा 1000 के पार है रोज़ाना मरीजों की मिलने वाली संख्या की। ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि हमें सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है और तमाम जितने भी केंद्र हैं जहां पर कोरोना की जांच की जाती है वहां कमोबेश इसी तरीके की स्थिति है। सरकार की तरफ से दावा भी किया गया है कि लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की जांच रोज़ाना की जा रही है और ऐसे परिस्थिति में
जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नाइट कर्फ्यू से लेकर के तमाम उन चीज़ों को सरकार ने अपने गाइडलाइन में रखा है जिससे कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि हम खुद सजग और सचेत नहीं रहेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को हम दावत देंगे। और ख़ास तौर पर जो चर्चा तीसरी लहर की जा रही है, ऐसे में हमें जो भी सरकार ने गाइडलाइन बनाए हैं उसे फॉलो करना होगा, नहीं तो ये जो कतार है कोरोना जांच की कतार और बढ़ेगी। इसलिए हमें सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार में बढ़ती ठंड की। समस्तीपुर में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है। पछुआ हवा के चलते ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन ठंड से बचने के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में इन दिनों ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और पूरा इलाका कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि सड़क पर अभी कुहासा कम है और ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जो डेली काम करके अपना जीवन बसर करते हैं और स्थिति है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि ये कूड़े को जला करके और अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कुमार। शिव जी, ये आप यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कचरा जला के जो है सो ठंड में जो है सो अपना ठंड को भगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो है सो विश्वकर्मा चौक है। अच्छा। मिथिला दूध समिति। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों के बीच पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ने भी मामले पर चिंता जताई, जिसके बाद पीएम मोदी ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उन्होंने आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, उनकी चिंता और शुभकामनाओं को लेकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा शक्ति के स्रोत होते हैं। बगहा के खेतों में टाइगर फैमिली की मटर गश्ती किसानों पर भारी पड़ रही है। डर के मारे मेहनतकश अन्नदाता अपने खेतों से दूर हैं, तो शावकों के साथ सैर कर रही बाघिन की तस्वीरें वन्य प्रेमियों को रोमांचित कर रही है। रात के अंधेरे में टाइगर फैमिली सैर सपाटे पर निकली है। आगे आगे बाघिन मां तो पीछे पीछे तीनों शावक। ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है गंडक दियारा के रायपुरवा सरेह से। ट्रैक्टर पर स्थानीय गन्ना किसान घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाघ फैमिली नजर आई। बाघिन के साथ तीनों नन्हे शावक उछल कुदल कर रहे थे। ये नजारा देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हीं किसानों ने बड़ी हिम्मत करके मोबाइल कैमरे पर यह खूबसूरत तस्वीर उतारी, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। ग्रामीणों द्वारा इस चीज को जरूर बताया जा रहा है कि बाघिन अपने बच्चे के साथ इधर भ्रमण कर रही है रायपुरवा सरेह के तरफ। 3-4-5 किसान भी बोले कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले बाघ जब भटक कर गंडवा दियारा पहुंच जाते हैं तो आसपास के गांव में हड़कंप मच जाता है। पिछले साल भी कई बार इस इलाके में बाघ देखे गए थे, तो डर के मारे किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी थी। एक बार फिर रायपुरवा सरेह में बाघ दिखने से किसानों के पसीने छूटने लगे हैं। कोई अपने खेत जाने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कब और कहां खूंखार बाघ से सामना हो जाए। परेशान किसानों ने वन विभाग से फरियाद लगाई है। अभी माहौल तो ग्रामीणों में थोड़ा सा दहशत है कि कहीं बाघ से हम लोग को दिख गया तो
कहीं अटैक कर दे, कुछ कर दे, तो ये तो मामला थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा विभाग को। टाइगर फैमिली की नाइट आउट की ये तस्वीरें वन प्रेमियों को जितना रोमांचित कर रही है, बगहा के किसानों को उससे कहीं ज्यादा परेशानी हो रही है। और दहशत जदा अन्नदाता बाघ परिवार से वापस अपने घर लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। मुनाराज, न्यूज़ 18, बगहा। पिछले साल की तरह इस साल भी NACS यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएगा। इसके लिए NACS की वेबसाइट पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो वेबसाइट है www.nacsbiharjharkhand.org.in। IAS और IPS का सपना साकार करने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी NACS की ओर से मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत शिक्षा देने की पहल की गई है। इस प्रोग्राम के तहत 200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी रेगुलर क्लासरूम पैटर्न पर कराया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। चयन की प्रक्रिया में BPSC, JPSC, UPSC और CSE परीक्षा के किसी भी स्टेज में सफल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं और स्टेट बोर्ड से 10वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NACS का ये प्रयास है, जिसमें चयनित अधिकारी समय निकालकर अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। पूरा मार्गदर्शन प्रोग्राम निःशुल्क आयोजित होता है। चयनित अभ्यर्थियों का WhatsApp ग्रुप बनाकर 1-to-1 मेंटरिंग भी किया जाता है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी कोई भी सवाल IAS, IPS अधिकारियों से कभी भी पूछ सकते हैं। बिहार और झारखंड के अधिकारियों की ओर से गिविंग बैक टू सोसाइटी के मोटो के तहत ये प्रोग्राम NACS के बैनर तले चलाया जाता है। बिहार और झारखंड के अधिकारियों को एक मंच प्रदान करने और अपने राज्य की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से IAS BK प्रसाद के नेतृत्व में NACS का गठन 2014 में किया गया था, जिसमें आज 1000 से भी ज्यादा अधिकारी इसके सदस्य हैं और वे सभी मिलकर बिहार और झारखंड की बेहतरी के लिए मार्गदर्शन के अलावे और भी कई तरह की पहल करते रहते हैं। 15 जनवरी से चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। इस क्लास में न केवल चयनित अधिकारी अभ्यर्थियों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बल्कि पिछले साल पूछे गए प्रश्नों पर भी गहन चर्चा परिचर्चा करके उन्हें उत्तर लिखने की कला भी सिखाएंगे। अधिकारियों की ओर से मॉडल उत्तर भी लिखकर बताया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी मॉडल उत्तर से प्रेरणा लेकर बेहतर उत्तर लिख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।